बहू पहली बार ससुराल पहुंचती है तो माहौल ही अलग सा लगता है। घर में जैसे ही कदम रखती है उसे सबसे पहले रसोई से आती हुई हरी धनिया और पुदीने की ताजा खुशबू महसूस होती है। सास बड़ी तल्लीनता के साथ सिलबट्टे पर हरी चटनी पीस रही होती हैं। उनके हाथों की आवाज और मसालों की महक पूरे घर में फैलकर एक अलग ही रौनक बना देती है। ससुर दरवाजे पर खड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारे घर में बिना हरी चटनी के खाना अधूरा रहता है। बहू थोड़ी हैरान भी होती है और थोड़ी मुस्कुराती भी है। सोचती है कि इतने चाव से चटनी खाने वाला घर उसने पहले कभी नहीं देखा था। देवर पीछे से बोल पड़ता है, भाभी यहाँ चटनी नहीं हो तो खाना नीचे नहीं उतरता। बहू हल्की हंसी दबाते हुए सबकी बातें सुनती रहती है। उसे लगता है कि यह परिवार जितना मिलनसार है उतना ही खाने पीने का भी दिल से शौकीन है। सास प्यार से कहती हैं, आओ बहू तुम भी जरा चटनी का पहला स्वाद चखो। बहू धीरे से सिर हिलाती है और मन ही मन सोचती है कि चलो देखते हैं इस मशहूर चटनी में ऐसा क्या खास है। नाश्ते में पराठे के साथ जब बहू को बड़ी कटोरी में हरी चटनी परोसी जाती है तो वह थोड़ा घबरा जाती है। कटोरी इतनी भरी हुई होती है कि उसे लगता है जैसे चटनी के बिना ये लोग पराठा छूते भी नहीं होंगे। वह थोड़ा सा चटनी उठाकर पराठे पर लगाती है और जैसे ही पहला कौर मुंह में डालती है अगले ही पल उसकी आंखें फैल जाती हैं। मिर्च इतनी तेज होती है कि वह तुरंत पानी की तरफ हाथ बढ़ाती है। हल्की सी खांसी निकल जाती है और पूरा परिवार जोर जोर से हंस पड़ता है। देवर कहता है, भाभी ये तो हल्की वाली थी, असली वाली तो और भी तीखी होती है। बहू शर्माते हुए मुस्कुराती है, आंखों में थोड़ा पानी और चेहरे पर हल्की सी लाज। सास प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, हमारे यहाँ तीखापन ही प्यार की निशानी है बेटा। बहू धीरे धीरे पानी पीती है और मन ही मन सोचती है कि अगर हर रोज ऐसी ही चटनी खानी है तो उसे भी जल्द ही मसालों का उस्ताद बनना पड़ेगा। बारिश रुक चुकी थी लेकिन आंगन में अभी भी हल्की हल्की नमी महसूस हो रही थी। बहू ने रसोई में कदम रखते ही देखा कि सुरजी पहले से ही कुर्सी पर बैठकर हरी चटनी वाली कटोरी हाथ में लिए बैठे हैं। जैसे ही उसे देखा मुस्कुराते हुए बोले, बहू बेटा वो कल वाली चटनी थी न, जरा उसी जैसी एक बार फिर बना दो न। आज मूड ही चटनी वाला है। बहू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और धनिया निकालने लगी, लेकिन जैसे ही जार उठाया खटाक उसका ढक्कन हाथ से गिरकर फर्श पर लुढ़क गया। वह चौंक गई पर ससुर जी हंस पड़े, अरे बहू चटनी का ढक्कन भी तुझसे मिलने की खुशी में नाच रहा है लगता है। बहू भी मुस्कुराए बिना न रह सकी। तभी सासू माँ ने पीछे से कहा, बहू इस बार जरा तीखी बना देना, कल वाली थोड़ी हल्की लगी थी। दूसरी तरफ देवर बोला, नहीं नहीं भाभी तीखी मत बनाना, कल तो मेरा मुंह ही जल गया था। बहू एक पल रुक गई सभी की अलग अलग फरमाइश सुनकर, फिर बोली, ठीक है आज मैं सबका हिसाब बराबर कर देती हूँ, आधी तीखी आधी हल्की। सब हंस पड़े। चटनी पीसने की खुशबू रसोई में फैलने लगी और हर कोई बेसब्री से कटोरी की तरफ देख रहा था। उधर सीन 4 में माहौल बिल्कुल मजेदार हो गया था। देवर हरी चटनी की खुशबू से इतना ललचा गया कि वह रसोई में चुपके से झांक रहा था। बहू ने उसे देखा और शरारती मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ देवर जी, चटनी की तलब इतनी बढ़ गई। वह हंसते हुए बोला, भाभी बस एक चम्मच, बस एक। याद है कल आपने कहा था कि पहले स्वाद लो। बहू ने चम्मच आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने लिया धप पर पीछे ससुर जी आ गए और बोले, अरे चोरी चोरी चटनी चख रहे हो, हमें भी दो। सब हंसने लगे। फिर बहू ने पूरी कटोरी टेबल पर रखी और घर में जैसे त्योहार सा माहौल हो गया। ससुर जी हर निवाले के साथ वाह कहते,
सासू माँ धीरे धीरे खाती और स्वाद की तारीफ करती। देवर बार बार चटनी चुपके से बढ़ा लेता। बहू यह सब देखकर खुश होती रही। उसे लगा कि हरी चटनी तो बस बहाना है। घर की हंसी खुशी ही असली स्वाद है। घर की रसोई में हलचल बढ़ रही थी। आज मेहमान आने वाले थे और बहू ने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस छोटी सी कटोरी पर जा रही थीं, जिसमें हरी चटनी रखी हुई थी। वह जानती थी कि उसके ससुराल वाले हरी चटनी के शौकीन थे। जैसे ही खाना टेबल पर रखा गया, सभी ने पहली नजर उस हरी चटनी पर डाली। सास ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, वाह बहू, ये हरी चटनी तो देखने में ही मजेदार लग रही है। बहू ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ माँ जी, खास आपके लिए बनाई है। ससुर ने चम्मच से चटनी उठाई और छोटे छोटे स्वाद लिए। उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। बहू के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, यही तो मेरे प्रयास का फल है। छोटे भाई और भाभी भी चटनी के स्वाद में खो गए। हर कोई बार बार कह रहा था, बहू, ये हरी चटनी तो कमाल की है। खाना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन चटनी की कटोरी लगातार खाली हो रही थी। बहू बार बार उसे भरती जा रही थी। बस थोड़ी और नहीं, यह तो कम हो ही नहीं रहा, बहू मन ही मन सोच रही थी। हर किसी की प्लेट में हरी चटनी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने भी अपनी छोटी छोटी प्लेट में चटनी डालकर उसका स्वाद लिया। खाना खत्म होने के बाद भी चटनी की तारीफें खत्म नहीं हुई। सास ने हंसते हुए कहा, सच में बहू, तुम्हारी यह हरी चटनी तो हमें बहुत पसंद आई। ससुर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, इसे हमें हमेशा के लिए बनाना चाहिए। बहू का मन खुशियों से भर गया। उसे लग रहा था कि उसका छोटा सा प्रयास भी परिवार को खुश करने के लिए काफी था। दिन के अंत में जब सभी मेहमान अपने घर लौट गए, तो बहू ने सोचा कि अगली बार और भी स्वादिष्ट हरी चटनी बनाने की कोशिश करेगी। उसने तय किया कि अब से यह परिवार की पसंदीदा डिश बन जाएगी। ससुराल में हरी चटनी का यह मजा हर किसी के चेहरे पर मुस्कान छोड़ गया।